और उनका 11वें महीने में कुछ होता है, क्या बोलते हैं उसको, वर्षी बोलते हैं। 1 वर्षी तक वो त्योहार यदि आता है तो नहीं करना चाहिए। 1 वर्षी तक। 1 वर्षी के बाद प्रायः लोग क्या करते हैं, उनको पितरों में मिला लेते हैं। कुछ लोग 3 वर्षों में उनको पितर में मिलाते हैं। जब वो पितरों में मिल जाता है तब वो देवतुल्य हो जाते हैं। फिर आप सारे उत्सव मना सकते हैं, सब त्योहार कर सकते हैं। तो सिर्फ 1 वर्ष का रोकना चाहिए और अधिक अधिक 3 वर्ष तक रोक सकते हैं। उसके बाद सब त्योहार करना चाहिए। ये जो लोग कहते हैं कि जब तक एक बच्चा कोई जन्म नहीं लेता है उसी त्योहार में, तब तक इस व्रत को नहीं करेंगे, इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है कि एक बच्चा ना हो तब तक ना करें। ये गलत धारणा है। वो पितर जब देव हो गए तो खुशियां मनाओ। ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई है ना? हाँ, माइक वहां दीजिए महिला मंडल में। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, भी भूल जाएंगे नहीं तो। जय माता रानी, जय गुरुदेव महाराज की जय। बाबा, मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे मंत्र में चाहे कुछ में बिंदु आता है तो माँ में पढ़ा जाएगा क्या कुछ और? कोई श्लोक में, हाँ। कोई मंत्र में जो बिंदु आता है, अनुस्वार बोलते हैं उसको, वही ना? हाँ। इस अनुस्वार का 5 प्रकार से उच्चारण होता है। उसके आगे वाला वर्ण देखा जाता है वो क्या है। आगे वाला वर्ण यदि क ख ग घ अंगो है तो उसका उच्चारण अंग हो जाता है। आगे वाला वर्ण यदि च छ ज झ य है तो उसका उच्चारण य हो जाता है। आगे वाला वर्ण यदि ट ठ ड ढ न है उसका उच्चारण न हो जाता है। आगे वाला वर्ण यदि प फ ब भ म है तो उसका उच्चारण म हो जाता है। इस प्रकार 5 प्रकार का अनुस्वार का उच्चारण होता है। तो आगे वाला देख लेना क्या है, उसी का पंचम लगा देना। ठीक है? प्रणाम गुरुदेव जी। जैसे गम गणपतये न बोलते ना, गम गणपतये नहीं, गंग गणपतये नमः। गंग क्यों? क्योंकि आगे गणपतये का ग है ना, वो क वर्ग में आता है तो उसका 5वां ग क ख ग घ अंग अंग होता है, इसलिए गंग में अंगा का उच्चारण होता है। समझ गए? हाँ। और कोई? हाँ, खड़ी हो जाओ। आपके चरणों में मेरा प्रणाम है गुरुजी। आशीर्वाद बेटा। हम ये जानना चाहते हैं गुरुजी, अगर कोई गृह प्रवेश कर रहा है या कन्यादान कर रहा है, अगर उस परिस्थिति में वो गुरु दीक्षा नहीं लिया है और अचानक उसको कन्यादान करना पड़े या गृह प्रवेश करना पड़े तो क्या उसका फल मिलता है? देखो, कोई भी दान करने से पहले गुरुमुख हो जाना चाहिए। कल ही मैं एक श्लोक बताया था, भगवान शिव ने कहा था पार्वती से, हे सुंदरी, अदीक्षितस्य वामौरु कृतम सर्वम निरर्थकम। जो गुरुमुख नहीं हुआ उसके द्वारा दिया गया दान व्यर्थ हो जाता है। व्यर्थ तो नहीं होता, लेकिन जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और गृह प्रवेश? गृह प्रवेश है, कोई भी यज्ञ है, गृह प्रवेश भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो गृह प्रवेश तो आप कर सकते, लेकिन कोई भी यज्ञ करना हो तो गुरुमुख होना चाहिए। और गुरु उपलब्ध ना हो तो भगवान को तत्काल गुरु रूप में प्रणाम करके, वरण करके वो कार्य पूरा कर लेना चाहिए। और ये प्रार्थना करना चाहिए, जब अवसर मिलेगा, कोई अच्छे संत मिलेंगे तो हम उनको गुरु धारण कर लेंगे। धन्यवाद गुरुजी। हो गया? भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब हम अच्छा एक और ले लेते हैं। हेलो, मैं बोलना चाहती हूँ, सभी भगवान को चरणों में प्रणाम, गुरु जी के चरणों में प्रणाम, सभी बैठे हुए
बहना दीदी लोग के चरण में प्रणाम, आत्मा में बसे परमात्मा को प्रणाम। आपको भी प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जी। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि सीता मैया को रावण लेके गया खाली, उसके चलते उसका पुतला जलता है। आज इतना अनर्थ होता है तो वो लोग का पुतला क्यों नहीं जलाता है लोग? जोरदार ताली बजाओ भाई, एकदम मजे की बात कही है। बिल्कुल सही बात है। ये जितने पापी लोग हैं, नारी का तिरस्कार करने वाले हैं, जिहादी लोग हैं, इन सब का पुतला फूकना चाहिए और जिहादियों के समर्थन करने वाले का भी पुतला फूकना चाहिए। बहुत जोरदार, आपकी बात सत्य है, आपकी बात सच हो, सच हो, सत्य हो। हमारे यहाँ जो भी नारी का तिरस्कार करता है उसका अपमान सदियों से होता है। नरकासुर ने किया था, तो नरकासुर के नाम से आज भी लोग दीपावली से पहले दीपक जलाते हैं, चारमुखी। क्यों? उसको घर घर में नहीं, घर के बाहर जलाते हैं कि नरकासुर बाहर रहे, हमारे घर में कोई नरकासुर पैदा नहीं होना चाहिए। नारी का अपमान करने वाले को भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया है। श्री परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय ने पूछा है कि गुरुदेव, आपने हमें छठे स्कंद में बताया था कि भगवती ने गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रूप प्रकट करके क्रमशः शिव जी को, ब्रह्मा जी को और भगवान विष्णु को प्रदान किया। कहा था कि नहीं कहा था? साथ में हमने यह भी सुना है कि गौरी हिमालय की पुत्री है। पूर्व जन्म में यही गौरी दक्ष की पुत्री सती थी। लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, उत्पत्ति हुई है। यह कैसे संभव है? ठीक है, इस प्रश्न का समाधान करिए। सही प्रश्न है कि नहीं? हम इसी पर प्रकाश करने जा रहे हैं। वेद व्यास जी कहते हैं, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि रहस्यम परमाद्भुतम। जब भगवती ने तीनों देवों को 3 देवियां प्रकट करके प्रदान कर दी, तब सृष्टि की आज्ञा ब्रह्मा जी को दिया कि आप सृष्टि करेंगे। स्थिति की आज्ञा भगवान विष्णु को प्रदान किया और लय करने की, प्रलय करने की आज्ञा महेश्वर को प्रदान किया, रुद्र को प्रदान किया। अब आगे उसकी कथा सुनो कि एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के वरदान से, ब्रह्मा जी के वरदान से उन्मत्त हो गया था एक दानव, एक राक्षस, असुर। दानव, राक्षस या असुर कहने पर आपके दिमाग में आता है कि काला कलूटा होगा, कोई सिंह वगैरह होगा, बड़े बड़े दांत हो, ऐसा कुछ नहीं है। स्वभाव ही मनुष्य का राक्षस का हो जाता है। रावण तो देखने में कितना सुंदर था कि नहीं है? यदि रावण राक्षस होता तो उसका भाई विभीषण राक्षस क्यों नहीं हुआ? विभीषण तो उसका भाई है, कुबेर भी उसी का भाई है, वो गंधर्व होता है, कुबेर की पूजा करते हैं सबकी नहीं। तो ऐसा नहीं है, कुछ अलग नहीं होता, स्वभाव ही देव वाला होता है, स्वभाव ही हमारा दानव जैसा होता है, और स्वभाव से ही हम मानव हो सकते हैं। मानव, दानव और देव ये सब किससे होता है? स्वभाव से होता है। तो ये जितनी भी कथाएं हैं, इन कथाओं के माध्यम से हमें वही विचारधारा को अपनाना है, सबसे प्रेरणा लेनी चाहिए। सभी कथाओं से एक मैसेज निकलता है। आपने कल हरिश्चंद्र की कथा से मैसेज लिया कि विपत्ति चाहे कितनी भी लंबी हो, लेकिन उसका दी एंड होता है ना? ऐसा नहीं है
कि कभी दुख समाप्त ना होगा, कभी न कभी दुख समाप्त होगा, बल्कि आपको उसे जीतने के लिए धीरज रखना पड़ेगा। जो होगा वो तो हो के रहेगा, करना क्या है, बस सहना है। हमारे भारत के वर्तमान जो राष्ट्रपति महोदया है, माननीय सम्माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, आप जानते हैं उनके जीवन के बारे में? उनके दो पुत्र की हत्या हो गई, 2 पुत्र उनके दोनों की हत्या हो गई, स्वयं पति की भी मृत्यु हो गई, कोई नहीं बचा परिवार में। लेकिन आंखों देखा हाल अभी हमें बता रहे थे एक डॉक्टर साहब हमारे, ये जो तपेश्वर केसरी जी के पुत्र वहाँ उड़ीसा में रहते हैं, वो बता रहे थे कि इनके आंखों में अश्रु नहीं था। इनके दुख के कारण इनके शरीर में बुखार हो गया था, लेकिन फिर भी ये अपने हौसला को नहीं गवाए। ऐसा प्रमाण, इतना अच्छा प्रमाण है आपके सामने, जो आज भारत के शीर्ष पद पर, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति पद पर पहुंच गई है। ये नारी को इनसे सीखना नहीं चाहिए? सीखना चाहिए कि नहीं? प्रेरणा लेनी चाहिए है? तो बहुत ऊंचे खानदान से या ऊंचे परिवार से तो नहीं थी, लेकिन कहां से कहां पहुंच गई। आज जो भारत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, राष्ट्रीयता खिलाफ वंदे मातरम बोलने से उनको दर्द होता है, पीड़ा होती है, ऐसे लोग जरा सोचें, इसी भारत के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हुए, उन्होंने देश के लिए कितना गर्व का काम किया। क्या उनके पद चिन्हों पर ये नहीं चल सकते? भारत का हो करके भी भारत के नहीं कहलाते, समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ी बात है कि जब इनके पूर्वज हिंदू ही थे, सबसे पूछना, सबके पूर्वज सनातनी हिंदू ही थे, जो आतताई आक्रमणकारी विदेशी मुगल आए और इनको मार मार के जो है हम पर अंकुश लगा के कुछ लोग मुसलमान बन गए। अरे वो तो मजबूरी थी बनने की, लेकिन अब तो आजादी है वापस अपना धर्म स्वीकार करने की। क्यों नहीं वापस अपना धर्म स्वीकार कर लेते हो? बल्कि उसी नफरती नारेबाजी और उसी नफरती लोगों के साथ देना, अपने ही जो हमारे पूर्वज हैं, राम हैं, शिव हैं, कृष्ण हैं, उनको गालियां देना, उनके प्रति नफरत का भाव रखना, क्यों? अरे उस समय आपके पूर्वजों की मजबूरी रही होगी, आज कौन सी मजबूरी है? आज तो आप स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र श्वास ले रहे हैं। आज सनातन धर्म में आपका स्वागत करने के लिए सब तैयार है। अपना धर्म वापसी करो, अपना घर वापसी करो, सनातन को स्वीकार करो। और हाँ, आप लोग भी अपनी देवी देवताओं की मजाक बनाना बंद कर दीजिए। कोई व्हाट्सएप पे, कोई ट्विटर पे, कोई फेसबुक पे ऐसा पोस्ट आता है, तुरंत उसको डिलीट करने की कार्रवाई करिए, उसको चेतना तुरंत सूचना दीजिए कि ऐसा मत चलाओ, वरना तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। अपने धर्म पर गर्व करिए, अपने पहनावे पर गर्व करिए, अपनी भाषा पर भी गर्व करिए, अपनी परंपरा पर भी गर्व करिए। बंधुओं, एक राक्षस था, उसका नाम था हलाहल। हलाहल ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो नहीं होगे, लेकिन मैं इतना बलवान हो जाऊं कि मैं किसी भी अस्त्र शस्त्र से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और उस हलाहल दैत्य ने देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव होता नहीं था।
और कैलाश और पर्वत और बैकुंठ पर भी वह टूट पड़ा। भगवान विष्णु भगवान शिव भी तत्परता से उसके साथ युद्ध करने लगे। 60,000 वर्ष तक युद्ध चला। 60 वर्ष सहस्राणाम अभूत युद्धम महोत्कटम कृपया अंततो गत्वा ताभ्याम ते दानवाहता। महाशक्तियों के प्रभाव से ही आखिर में शिव जी और भगवान विष्णु ने किसी तरह से उनका वध किया। जब वो मारे गए तो वापस आने के बाद भगवान शिव भगवान विष्णु आदि सब देवताओं ने उत्सव मनाया। क्या मनाया? क्या बोलते उसको? विजय उत्सव, विजयोत्सव मनाया। इसी उत्सव मनाने में अपनी अपनी शक्ति को भूल गए। आप भी अपने जीवन में यदि कोई खुशियों का त्योहार होता है तो अपनी वाली शक्ति को जरूर साथ में रखना। खुशियां मना रहे हो, अरे उस खुशी पर आपकी अर्धांगिनी का हक है। लेकिन यहां क्या हुआ? न शिव जी ने पार्वती को साथ लिया, न भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को साथ लिया। अकेले और सब देवताओं के साथ में खूब आनंद लिए। पूछे जाने पर अवहेलना और कर दिया। क्या कर दिया? अवहेलना। किसी की अवहेलना करना अच्छी बात नहीं है। बेचारी दोनों रुष्ट हो गई। अवहेलना करने से क्रुद्ध होकर के दोनों लुप्त हो गई। ततस्ते देवते तस्मिन् क्षणे त्यक्त्वा तो पुनः अंतर्हिते चामवताम हाहाकारस्तु तदा हो। दोनों अंतर्धान हो गई। ठीक है, समझ लो मायके चली गई। तब क्या करोगे? महागौरी तथा महालक्ष्मी दोनों के अंतर्धान होते ही भगवान विष्णु एवं शंकर भी शक्तिहीन हो गए। जिसका नाम था शिव, शिव में इकार ही शक्ति है, वो चली गई तो क्या बन गए? इकार हटा दो शिव में से तो क्या हो जाएगा? शव की तरह होगा। भगवान विष्णु भी लक्ष्मी के बिना अब उनको कोई पूछ नहीं रहा है ना। अच्छा एक बात बताऊं, समाज में देखना, जब तक आदमी का विवाह नहीं होता है तब तक उसके नाम से कोई निमंत्रण कार्ड भी घर में नहीं आता किसी का। पिता के नाम से आता है। जब उसका विवाह हो जाए तो उसके लिए अलग कार्ड देता है, उसका एक अलग सम्मान होता है। डबल हो जाते हैं ना। अच्छा, अपने कार्य करने में भी असमर्थ हो गए। तब ब्रह्मा जी चिंता से अधीर होकर के आंख बंद करके देखने लगे कि क्या हो गया, क्या कारण है। फिर क्या था, ब्रह्मा जी भी अब खुद से सब काम करने लगे, खुद से सारा काम करने लगे। भगवान विष्णु और शिव को भी अपने पुत्र सनकादि मनु दक्षादि को भगवती को प्रसन्न करने हेतु तपस्या में लगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग साधना करिए भैया, देखते हैं। तस्मात्तां परां शक्तिं यूयं संतोषयत्यथा अत्यद्भुतं तपः कृत्वा भक्त्या परमया युताः। सबने देवी जगदम्बा की आराधना उपासना की। अंत में ये दोनों शक्तियां प्रकट हुई और वरदान दिया। ब्रह्मा जी की आज्ञा से हिमालय के तट पर सनकादिक गए
और 1,00,000 वर्ष तक इन लोगों ने, सनकादियों ने साधना किया। माता ने कहा परम ब्रूता महाभागा, परम ब्रूता, हे महात्माओं मांगिए क्या वरदान चाहिए। तब कहा कि हे माता आप प्रकट होइए, भगवान विष्णु के साथ आप विराजिए, शिव जी के साथ आप विराजिए, तभी सब कार्य फिर से होंगे। माता ने कहा अब मेरी कृपा उनमें शीघ्र हो जाएगी किंचित, और मेरा जन्म दक्ष के यहां होगा। किसके यहां? और लक्ष्मी जी ने कहा अब मैं क्षीर सागर से प्रकट होऊंगी। तब तक मेरे आशीर्वाद से दोनों कुछ कुछ कार्य करने लगेंगे। जगदम्बा का आशीर्वाद हुआ, भगवान विष्णु भगवान शिव भी थोड़े शक्तिमान हुए और कुछ कार्य करने में सफल हुए। और उसके बाद जो है वही माता, वही आद्या शक्ति जगदम्बा ही दक्ष के घर में महासती के रूप में प्रकट हुई। बोलो महासती माता की। हाँ, तस्या नाम सतीम चक्रे सत्यात्वात् पर संविदः, इसलिए उसका नाम सती रखा, सती रखा। जन्मेजय ने पूछा सती को अग्नि में भस्म क्यों होना पड़ा? सही प्रश्न है कि नहीं? सही है। हाँ, सुबह सुबह नींद आती, ध्यान रखना। तो सती को अग्नि में क्यों भस्म होना पड़ा, ये भी उत्तर दीजिए, है ना? तब इसका उत्तर देने लगे जिसके कारण भगवती को इतना संकट है। तो बताए, देखिए एक समय की बात है, मुनिवर दुर्वासा, दुर्वासा ऋषि का नाम तो सुना है ना? दुर्वासा मुनि जम्बू नदी के तट पर विराजने वाली माता जाम्बू नदेश्वरी, दुर्गा जी का ही नाम है, उनके पास गए। भगवती ने साक्षात दर्शन दिया और आशीर्वाद के रूप में अपने गले से एक माला उतारकर दुर्वासा मुनि को दे दिया। जैसे आप मंदिर जाते हैं तो पुजारी जी प्रसन्न हो जाए तो भगवान की पहनाई हुई माला आपको पहना देते हैं कि नहीं? ऐसे ही माता जाम्बू नदीश्वरी का आशीर्वाद रूप एक माला मां ने स्वयं दे दिया। लो, दुर्वासा मुनि प्रसन्न होकर ततः प्रसन्ना देवी निज कंठगताम सृजम ददौ प्रसाद भूताम ताम जग्रहा शिरसा मुनि, प्रसन्नता से नमस्कार करके गले में पहने। माला अत्यंत सुगंधित थी। आकाश मार्ग से दुर्वासा मुनि जा रहे थे, पता चला कि महासती का अवतार हो गया है दक्ष के घर में, तो चलो महासती के दर्शन करता हुआ जाऊंगा। इधर जैसे ही दक्ष के घर में प्रवेश किए तो द्वार पर मिल गए दक्ष प्रजापति। दक्ष ने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, स्वागत किया। ये महाराज, हाँ हमने सुना है कि आपके यहाँ महासती ने अवतार लिया, दर्शन नहीं कराओगे? हाँ हाँ महाराज कराऊंगा, आइए। तो खुश होकर के दुर्वासा के गले में जो माला थी वो माला दक्ष प्रजापति को प्रदान कर दिया। लो आशीर्वाद। लेकिन दक्ष महाराज ने ध्यान नहीं रखा कि ये माला प्रसाद है। जैसे कोई महात्मा आपको कोई फूल उठाकर दे दे, ठीक है, कोई माला आपको दे दे, तो उस माला को क्या करना चाहिए? कहीं भी फेंक देंगे? नहीं, यही तो गलती है। किसी का पैर ना लगे, बचा बचा करके उसको ऐसी जगह रख देना, है ना? हम तो बचपन में ऐसा संस्कार पाए हैं कि वो माला हम क्या करते, सुखा देते और उसको फिर क्यारी में छींट देते तो उसमें से फिर से पौधा हो जाता।
तो उसका ध्यान रखना चाहिए। आशीर्वाद तब मिलता है जब उसको सार्थक रखें आप। ठीक है। क्या हुआ कि जब दुर्वासा मुनि ने दक्ष को दिया तो दक्ष ने उस माला को जा करके कहां रखा? शयन कक्ष में रखा। शयन कक्ष में कहां रखा? शयन कक्ष में रख दिया। और उसी शयन कक्ष में पत्नी के साथ दक्ष रात में विराजते हैं, रति क्रीड़ा करते हैं, जिससे माला का तिरस्कार हुआ। ऋषि के आशीर्वाद का तिरस्कार हुआ। बस इसी अपराध से स्थापिता शयनम यत्र दंपत्यो रति सुंदरम पशु कर्मरतो रात्रो माला गंधेन मोदिता। उसी माला के सुगंध से मदांध होकर रात्रि में पत्नी के साथ विहार करता है। इसी पाप के कारण सती को लेकर शिव और दक्ष के बीच में अत्यंत कटुता हो गई। क्योंकि जगदम्बा भुवनेश्वरी वही तो सती है, उसके प्रति और दक्ष के प्रति जो है, दक्ष के मन में उसके प्रति प्रेम नहीं रहा। और दक्ष ने यज्ञ में सती को निमंत्रण नहीं दिया। शिव जी के मना करने पर भी सती आई। परिणाम आप सबको पता है, शिव का अपमान सहा नहीं गया सती माता से, और यज्ञ के समीप में ही योगाग्नि प्रकट करके उसमें अपने शरीर का दाह कर दिया। दाह कर दिया। बाद में शिव जी के गण वीरभद्र को भगवान शिव ने भेजा, और भयानक शिव के गणों में और दक्ष प्रजापति की सेना में युद्ध होता है। आखिरकार वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर उसी अग्नि में प्रदान आहुत कर देते हैं। दक्ष की मृत्यु हो जाती है। अब यज्ञ अधूरा रह गया तो देवताओं ने जाकर शिव जी से प्रार्थना किया, प्रभु यज्ञ पूरा किया जाए। शिव जी ने कहा कि हमको यज्ञ में स्थान तो मिलेगा नहीं, तो मैं क्यों आऊं? नहीं नहीं महाराज, जो भी यज्ञ में बचा हुआ सब देवताओं के आहुति करने के बाद जो थाली में सामान बच जाता है, वो सारा भाग, शेष भाग शिव का अंश होता है। वो इसीलिए पूर्णाहुति में सारा चढ़ा दिया जाता है, घर नहीं ले जाते वापस कोई। तो इस प्रकार शिवजी आए, सबको यथा वरदान दिया, स्वस्थ किया। अब यजमान के बिना कैसे यज्ञ होगा? तो देखा यजमान का शरीर तो है, सिर नहीं है। सिर तो खत्म हो चुका है, तब क्या करें? उसी समय देखा कि दक्ष ने बकरे की बलि दी थी। किसकी बलि? बकरे की। उसका सिर मुंडी वहीं रखा था। शिव जी ने कहा, अच्छा तामसी यज्ञ करता है, नीचा दिखाने के लिए यज्ञ करता है, इसी बकरे की मुंडी जोड़ दो। उसी बकरे का सिर लगा दिया और चिकित्सा कर दी, ऑपरेशन कर दिया, मंत्र पढ़ दिया, प्राण स्थित हो गया, उठकर खड़ा हो गया, क्षमा याचना किया, बहुत रोया धोया, तब उसको क्षमा किया गया। इधर शिव जी ने कहा कि अब तुम लोग यज्ञ करो। सब लोग यज्ञ करने लगे और शिव जी का ध्यान माता सती के अर्ध जला हुआ शरीर पर पड़ा। शिव जी ने सती के शरीर को उठा लिया, हा सती करके आकाश में चले गए। भगवान विष्णु ने समझाने की चेष्टा किया, लेकिन संभव नहीं था। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र चलाते हैं, माता सती के शरीर के 51 टुकड़े करते हैं। कितने? अब वो टुकड़े जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ और सिद्धपीठ कहलाया। ये स्थान आप जानते होंगे, वैसे कुल मिला करके 108 शक्तिपीठ है। वाराणसी में विशालक्षी है, काशी में नैमिषारण्य में लिंग धारणी है, प्रयाग में ललिता है, गंधमादन पर्वत पर कामुकी है, मानस में कुमुदा है, दक्षिण में विश्वकामा है, उत्तर में विश्वकाम प्रपूर्णी है, ऐसे मंद्राचल पर्वत पर कामचारणी है,
चैत्रथ वन में मदोत्कटा है, हस्तिनापुर में जयंती है, कान्यकुब्ज में गौरी है, मलयाचल पर्वत पर रंभा है, पुष्कर में पुरुहुता है। ऐसे ही कुल मिलाकर के श्रीशैल पर्वत पर माधवी है, भद्रेश्वर में भद्रा है, वाराह पीठ में जया है। और इसी प्रकार आप समझ लेना वृंदावन में राधा है, इस प्रकार माता की कुल जो है मुख्य 51 शक्तिपीठ, विस्तार करेंगे तो 108 शक्तिपीठ हुआ। माता ने गीता का उपदेश किया है पर्वतराज हिमाचल को। किसको किया है? हाँ, अब जरा सा सुनो, माता सती का योनि भाग कहां गिरा? कामरूप कामाख्या में गिरा योनि भाग, कामरूप कामाख्या। भगवान शिव वहीं पर समाधि में बैठ गए। इधर ध्यान में माता सती प्रकट होती है शिव जी के, कहती है नाथ क्या आज्ञा है मेरे लिए? शिव जी कहते हैं सती जल्दी प्रकट हो जाओ, फिर से जन्म ले लो। माता सती ने कहा कि बहुत अच्छा बाबा, अब हम एक रूप में नहीं 2 रूप में आएंगे, क्योंकि हमने आपका एक और रूप देखा। आप मेरे मृत शरीर को लेकर आकाश में नृत्य कर रहे थे। दुनिया में ऐसा कोई पति नहीं होगा कि पत्नी के शरीर के नृत्य करे मृत शरीर के साथ। कितनी भी प्यारी पत्नी क्यों ना हो, मर जाए तो उसके साथ कोई एक रात कमरे में नहीं बिता सकता। लेकिन आप तो हमारे मुंडों की माला पहनते हैं। आपका प्यार तो हम तब देखे, मेरे मरने के बाद मुझे पता चला कि शिव हमको कितना प्रेम करते हैं। हम तो ऋणी हैं। अब हम 2 रूपों में आपके साथ रहना चाहते हैं। एक रूप में आपके सिर पर बैठना चाहते हैं, एक रूप में आपकी गोदी में बैठना चाहते हैं। हाँ भवानी वही सबसे पहले गंगा के रूप में जन्म लेती है, हिमालय और माता मैना के घर में। बोलो गंगा महारानी की जय हो। गंगा के रूप में प्रकट हो गई। दूसरा, जब वो बड़ी हो गई तो स्वर्ग में चर्चा होने लगे कि महासती का पहला अवतार हुआ है गंगा के रूप में। तो इंद्र की पत्नी शची ने कहा क्यों ना हम उस गंगा का महादेव के साथ में विवाह करवा देते हैं, ताकि स्वर्ग में भी थोड़ी खुशहाली आ जाएगी और यहाँ रमन चमन हो जाएगा। जब से महासती का वियोग हुआ है तब से स्वर्ग में कोई हंसा नहीं, आज तक कोई उत्सव नहीं हुआ। क्यों ना हम यहीं पर दोनों का विवाह करते हैं, जैसे आप लोग करते हैं डिस्टेंस मैरिज, डिस्टेंस वाला बोलते हैं, कहीं बाहर जाकर कर देते हैं। वैसे ही शिव जी को भी स्वर्ग में बुलाया जाए, गंगा को भी स्वर्ग में बुलाते, यही विवाह करते हैं। लोगों ने कहा हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन गंगा यहाँ आएगी कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ले आऊंगा। ब्रह्मा जी आए, स्वयं प्रजापति दक्ष को समझाए, हिमालय पर्वतराज हिमालय को समझाए, कहा देखो मैं कुछ मांगूंगा तो मना तो नहीं करोगे? नहीं नहीं पिताश्री, बिल्कुल नहीं मना करूंगा, आप तो हमारे परम पिता हैं, मुझे गंगा प्रदान कर दो। गंगा का कन्यादान मैं करना चाहता हूं, अवश्य आप ले जाइए। गंगा गंगाई बेटा प्रणाम करो, और ब्रह्मा जी के साथ में गंगा जी को विदा कर। स्वर्ग में विवाह की तैयारी हो गई, मंडप सज गया और सब माताएं महिलाएं वहां की स्वर्ग की देवियां एकदम मेहंदी वेहंदी लगा के एकदम चकाचक सुंदर तैयारी हुई। अब जो है कहा कि शिव जी को बुलाया जाए। शिव जी को बुलाया गया, नारद जी गए और शिव जी को गुवाहाटी से कामरूप कामाख्या से बुलाकर स्वर्ग लाए। अब वहां पर संगीत शुरू हुआ। जैसे आप लोग पहले क्या करते हैं, संगीत करते हैं नहीं, एक संध्या एक दिन पहले तो संगीत शुरू होता है भाई।
ऐसा संगीत हुआ, ऐसा संगीत हुआ। भगवान विष्णु भी इसमें गाए, ब्रह्मा जी भी गाए 4 मुखों से, नारद जी भी गाए, तुम्बुरु ने गाए, सब ने गाया। तो लोगों ने कहा कि सब गाए तो भोले बाबा से भी कहो ये भी गाए। भगवान विष्णु की बात शिव जी कभी काटते नहीं। भगवान विष्णु ने कहा कि बाबा विवाह कर रहे हो, प्रसन्न तो दिखाई दे रहे हो, है ना, तो क्यों नहीं आप जो है एक भजन चाहे एक गीत सुना दीजिए आप। और मेरे महादेव जब गाएंगे भाई तो क्या होगा, क्योंकि संगीत तो भगवान शिव के डमरू से ही निकला हुआ है। तो मर्मज्ञ है शिव जी तो संगीत के। ऐसा गाने लगे, शैल श्रृंग सम विशाल जटा जूट गंग भाल, गंग की तरंग माल। क्या कहना है, ऐसा ऐसा संगीत गाए। और शैल संग सम विशाल जटा जूट चंद्रभाल, गंग की तरंग वाल विमल जाल राजे। शैल संग सम विशाल जटा जूट चंद्रभाल, गंग की तरंग माल विमल नीर राजे। लोचन त्रे लाल लाल चंदन की गोर भाल, लोचन त्रे ताल लाल चंदन की गोर लाल। कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रकुट युगल साजे, कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रकुट युगल साजे। मुंडन के कंठ माल विकसित लरु के प्रसाद, मुंडन के कंठ माल विकसित लरु के प्रसाद। फटक जाल रुद्र जाल नर कृपाल राजे, फटक जाल रुद्र माल नर कृपाल राजे। बम 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 डमरू बाज नाद वेद स्वर सुसाज, बम 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 डमरू बाज नाद वेद स्वर सुसाज। शंकर महाराज आज तांडव नाचे, शंकर महाराज आज तांडव नाचे। शंकर महाराज आज, शंकर महाराज आज, शंकर महाराज आज तांडव नाचे। जय हो शंकर भगवान की जय हो। ऐसा संगीत, मनोहर संगीत होता है यहाँ भैया। सब मूर्ति बन गए। मैं तो ठीक से अभी नहीं गाया, ठीक से गाते तो क्या होता। सब लोग मूर्ति बन गए, मूर्ति। और गंगा की हालत गंगा द्रवित हो गई, पिघल गई। ऐसी पिघली कि पानी पानी हो गई। ब्रह्मा जी का ध्यान गया, अरे ये क्या हो गया, दुल्हन तो पानी पानी पानी। तुरंत ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलों में भर लिया। भगवान विष्णु ने कहा कि बस करिए महादेव, बस करिए, देख लिया। और अब विवाह कहां से होगा, पत्नी तो पानी बन गई। शिव जी का विवाह गंगा से हो नहीं पाया, क्योंकि इधर माता मैना को जब पता चला कि मेरी बिटिया गंगा स्वर्ग चली गई विवाह करने के लिए, तो मां को बहुत दुख लगा। मां है ना, जननी है। मां की बड़ी आशा होती मेरी बिटिया के विवाह हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, होना करेंगे। बहुत तैयारियां रहती है। और बिटिया जब जा करके चुपके से कहीं विवाह करके आ जाए तो समझो मैया का क्या होगा, हैं? मैया का सारा सपना चकनाचूर हो गया। अच्छा, बचपन से एक एक कौर खिलाई हूं तुमको, कितना प्रेम से पाला, मेरे प्रेम में कोई कमी थी? अब विवाह की बारी आई तो स्वर्ग चली गई, एक बार पूछा भी नहीं हमसे। तुमने धरती का त्याग कर दिया, तिरस्कार कर दिया। जो मायके का आदर नहीं करती जो बेटी, मायका वाला चाहे गरीब हो, भाई चाहे आपका गरीब हो, अमीर के घर में आप चली गई तो क्या हो गया, मायके का तिरस्कार करोगी?
तुमने कैसे इस धरती का तिरस्कार किया, कैसे स्वर्ग चली गई। मैं तुझे श्राप देता हूं, जैसे आज मेरे आंसू धरती पर बह रहे हैं, वैसे तुम्हें भी धरती पर बहना पड़ेगा। मैं श्राप देती हूं। गंगा को श्राप लगता है। कालांतर में याद करो, वही गंगा जब भगवान विष्णु वामन भगवान बन करके 3 पग में भूमि नाप रहे थे, गंगा जी ब्रह्मा जी ने उसी से कमंडलों से निकाला, जल धो के रख लिया।